जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आज की वीडियो बहुत खास है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग बहुत प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाते। बहुत प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते और बहुत उपाय करते हैं। सभी लोग सोचते हैं हम बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। और उनके आसपास वही काम दूसरे लोग जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं। कई बार तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं ये सोच के कि जो काम ये बुद्धू से बुद्धू इंसान कर ले रहा है और मैं बहुत प्रयास के बाद भी नहीं कर पा रहा हूं, ये सोच के डिप्रेशन में आने लगते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब कभी भी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास के बाद भी सफल नहीं होते, बहुत उपायों के बाद भी सफल नहीं होते, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष आ रहा है। वास्तु दोष में सबसे पहले आता है भाग्य स्थान। आपका भाग्य स्थान अगर डिस्टर्ब है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं से पीछे रह जाएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आपका प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, बनते बनते कार्य डिस्टर्ब हो जाते हैं और काम बंद हो जाता है, धंधा चौपट हो जाता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई रुक जाती है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब छूट जाती है। मिलते मिलते अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। बेटी के लिए लड़का देखने गए, लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिस कारण वहां संबंध नहीं बन पाता। बेटे का विवाह किया और पता चला हमने बहुत प्रयासों के बाद बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो बहू ऐसी आ गई कि उसने घर की खुशियों को चौपट कर दिया। खुशियां छीन ली, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, घर में टेंशन ही टेंशन आ गया। चारों तरफ से हम धराशायी हो जाते हैं। बहुत प्रयास के बाद हमें सफलता नहीं मिलती। जब कभी ऐसा हो, आपको लगे हम चारों तरफ से हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, तो आप समझ जाइएगा, अपने घर की स्थिति को देखकर आप समझ जाइएगा कि हमारा भाग्य स्थान डिस्टर्ब है। और भाग्य स्थान कहाँ है? कुंडली में अकेले एक मेंबर के इंसान भाग्य स्थान से नहीं होता। हमारे घर में 5 मेंबर हैं, पता चला हमारे घर में 5, 7 या 4 मेंबर हैं और पांचों की कुंडली में भाग्य स्थान अलग अलग होता है। कभी भी ऐसा देखिएगा कि किसी न किसी की कुंडली में भाग्य स्थान गड़बड़ करता है, और जब भाग्य स्थान गड़बड़ कर रहा होता है तो आप समझ जाइए आपके घर का वास्तु गड़बड़ है। वास्तु में भी क्या गड़बड़ है? सबसे पहले वास्तु के अंदर भाग्य स्थान देखा जाता है और भाग्य स्थान होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान जो 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो यही दिशाएं हो गई।
बाकी ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, ये हो गई। इस तरह से 8 दिशाएं नहीं 10 दिशाएं होती हैं। ऊपर की और नीचे की भी दिशा ही मानी जाती है, आकाश और पृथ्वी। जब इन 8 दिशाओं में सब कुछ सही होता है, लेकिन ब्रह्म स्थान क्या है? घर के बीचों बीच का स्थान। आपका जो घर है लंबाई में है या चौड़ाई में है या चौकोर में है, उसके बीचों बीच का स्थान देखिए। पूरब पश्चिम की दीवार से ले लीजिए बराबर की दूरी, और दक्षिण उत्तर की दीवार से ले लीजिए बराबर की दूरी। उसके बीच का जो स्थान आ रहा है वो ब्रह्म स्थान होता है। और जब ये गड़बड़ होता है, गड़बड़ कैसे होता है? बीच का स्थान जो होता है कभी भी उस पे न तो पिलर बनाया जाता है, न कोई दीवार बनाई जाती है, और ना पता चला दीवार तो नहीं बनी है लेकिन उसमें टॉयलेट पॉट लगा है, सीट लगी हुई है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ब्रह्म स्थान को तो खाली करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ब्रह्म स्थान को देखिए कहीं सीट तो नहीं है। अगर सीट है तो सीट प्रयास करके वहां से हटवा दीजिए। कोई खंबा है तब क्या कर सकते हैं? खंबे को भी जब कभी कोई काम चले आपके घर में तो आप प्रयास कीजिए उसके बगल में ब्रह्म स्थान छोड़कर कोई खंबा पिलर खड़ा कर दीजिए और उस स्थान से खंबे को हटा दीजिए। कभी भी ब्रह्म स्थान पर न पिलर बनाया जाता है, न कोई दीवार बनाई जाती है और न कोई सीट लगाई जाती है। क्यों? यहां पर ब्रह्म देवता का स्थान होता है। अगर आपने वो स्थान भर दिया है तो आपको वो खाली करना ही पड़ेगा। खाली नहीं करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ बनी रहेगी। आपने कोई मकान खरीदा और उसके बाद ऐसा है तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन जिसने भी बनाया उसने ऐसा बनाया कि वो सभी के लिए बेकार हो गया। उस स्थान पर आपको कोशिश करके उस स्थान को खाली करना ही पड़ेगा। भले ही एक इंसान के लिए बैठने की जगह छोड़कर आप उसके बगल में कोई पिलर बना दें, अगर पिलर है तो, और सीट है तो सीट तो पूरी तरह हटा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी जगह आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं? भाग्य स्थान को जागृत करने के लिए, भाग्य स्थान को अच्छा करने के लिए जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, जो दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार होती है, जो कोना होता है, उस स्थान पर पितृ स्थान होता है, पितृ देवताओं का स्थान होता है। अगर उनकी ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रही है, उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है, तो भी दिक्कत आती है। सबसे पहले अपने भाग्य को जगाने के लिए उस स्थान को आप खाली कर दीजिए और वहां पर अपने पितरों की फोटो लगा दीजिए। जो आपके माता पिता हैं, दादी दादा हैं, दादी दादा की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश कीजिए कहीं से मिल जाए, नहीं मिलती है तो कम से कम माता पिता और गुरु की फोटो उस जगह पर लगा दीजिए। गुरु के भले ही न लगाइए, गुरु की आप मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पितरों की फोटो वहां पर लगाना जरूरी होता है। अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो आप दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में आप अपने पितरों की फोटो लगा दीजिए और जब सुबह उठिए पृथ्वी के चरण छूइए
गोविंद को प्रणाम कीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपने पितरों के दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपने दिन की दिनचर्या शुरू कीजिए। और रविवार को, हर रविवार को थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, जरूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा ले, 2 चम्मच दूध लीजिए। उसमें जरूरी आपको लगे तो 1 चम्मच दूध ले लीजिए, 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिए, और नहीं तो दूध ही अकेला ले लीजिए और उसमें 1 पत्ती केसर की मिला दीजिए। केसर घोल दीजिए, 1 पत्ती से ही हो जाएगा, 1 चम्मच दूध में कितना पड़ेगा। उसका छींटा ब्रह्म स्थान में लगाइए। रविवार को आप ये करिए, और अगर कोई दिक्कत ना हो तो हर रोज कर दीजिए। अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो आप डेली वहां पर रात्रि के समय कर दीजिए। सुबह तो नहीं हो सकता, सुबह झाड़ू पोछा होता है, दूध के छींटे आप मारेंगे वो दिन भर दिखेंगे, तो सुबह ना कीजिए। आप सोने से पहले उस स्थान पर शाम के समय या सोने के पहले उस स्थान पर केसर वाले दूध का छींटा मार दीजिए और पितरों का दर्शन कीजिए। आप ये 2 काम कर लीजिए। और तीसरा क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, ये तीनों एक साथ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो ईशान कोण है, जहां पे आपने भगवान को स्थापित किया है, ईशान कोण ही होता है, पूरब की दिशा होती है भगवान की, आपने वहां पर उनको स्थापित किया है। अगर आप अग्नि तत्व के हैं, आपकी राशि अग्नि तत्व की है, तो आप डेली पूजा स्थल पर दीपक जलाइए। आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है तो आप डेली उस स्थान पर भगवान के मंदिर में, चाहे भले ही मिश्री का लगाइए या बतासे का लगाइए या थोड़ा सा गुड़ का लगा दीजिए, आपके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी भोग लगाइए, आप प्रसाद जरूर चढ़ाइए। ये नहीं कि हमने प्रणाम कर लिया, धूप जला दी, दीप जला दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं। आप भोग भी लगाइए, जरूर लगाइए। अगर आप पृथ्वी तत्व के हैं और अगर आप वायु तत्व के हैं तो आप उस स्थान पर बैठकर 5 मिनट ध्यान कीजिए। 5 मिनट वहां उस स्थान पर बैठकर ध्यान कीजिए। और अगर आप जल तत्व की राशि के हैं तो हफ्ते में 1 दिन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महीने में 1 दिन आपके आसपास जो गंगा किनारे के लोग हैं वो गंगा जी के किनारे जा सकते हैं, उनका दर्शन कीजिए, उनका जल से आचमन कर लीजिए। स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते ना कीजिए। कम से कम जल को स्पर्श करके माथे से लगाइए, हाथ मुंह पैर धो लीजिए। उस जल से आप हाथ पैर मुंह धो लीजिए। कोई नदी है, कोई गंगा जी है, कोई समुद्र है, आप जिस एरिया में रहते हैं, जल जहाँ पर ज़्यादा हो, बहुत लोग गंगा जी भी नहीं है, नदी भी नहीं है, तो आप क्या करें, कोई तालाब हो, तालाब के किनारे आप चले जाइए, या तालाब भी ना हो तब क्या करें, कोई तालाब भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आजकल तो कुएं भी बंद कर दिए गए हैं, हर जगह हर गांव में समरसेबल लग गए, अब लोगों ने कुएं भी बंद कर दिए। जल का पूजन आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जिस जगह पर ज्यादा जल है उस जगह पर कम से कम जाके हाथ पैर मुंह धो लीजिए। बहुत बड़ी समस्या है, कहीं भी नदी है ही नहीं, कहीं कोई तालाब भी नहीं है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिस समरसेबल से पानी आ रहा है, जो मेन उसका पॉइंट है जहां से पानी आ रहा है, उस स्थान का आप पूजन कीजिए।
हर रोज वहां पर तिलक कीजिए और उस स्थान के पैर छू लीजिए और उस स्थान से जल लेकर हाथ मुंह धो लीजिए। हाथों पे ऐसे करिए और थोड़ा सा चेहरे पे लगा लीजिए और पैरों पर भी छींटे डाल लीजिए और उस स्थान को तिलक करके वहां के पैर छू लीजिए। अगर आपने ये तीनों काम कर दिए तो अद्भुत परिवर्तन होगा आपके जीवन में। आप सोच भी नहीं सकते, इतना चमत्कार हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। लोग कहेंगे अरे इसने तो पूरे जीवन लगा दिया, ना जॉब मिली, ना कोई बिजनेस कर पाया, ना ये तो बहुत ही बुद्धू था, बेकार था, अब ये एकदम से कैसे बढ़ गया। लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे आपको देख के। आपको बस ये 3 काम करने, रूटीन में ले आइए। ब्रह्म स्थान को दूध का केसर में से दूध का छींटा लगा दीजिए, वहां के पैर छू लीजिए और पितरों का दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए और जब पूजा स्थान में और वो कर दीजिए। इतना आप कर लीजिए। हर रोज गंगा नदी पर नहीं जा सकते, हर रोज नदियों पर नहीं जा सकते, तो जिस स्थान पर समरसेबल से पानी आ रहा है, सबसे पहला जो पॉइंट है, उस स्थान का पूजन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। ऐसा चमत्कार जल्दी नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये उपाय आपकी किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को जगा देगा और आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। सब कुछ उलट पुलट होके बहुत सुंदर हो जाएगा। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, इतना सुंदर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं और फिर मिलते हैं, प्रयास करेंगे कल ही मिल जाए। हम फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ जो आपके काम का हो, ऐसा वीडियो हम लेकर फिर आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून माय डियर।